मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों आपने ख्याल किया होगा, जब भी मैं वचन सुनाता हूं कोई ना कोई किस्सा सुनाता हूं, लोगों का उदाहरण सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि जो उदाहरण दिया जाता है आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह घटित हो रहा है, इसी तरह हो रहा है, और जो जवाब और उत्तर दिया जाता है वो उत्तर आपकी समस्या का समाधान है। इसीलिए मैं उदाहरणों के द्वारा वचन सुना रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन आई थी काफी दूर से, पहली बार आश्रम आ रही है, शादीशुदा है, बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पति काम करता है, अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है, वो भी काम करती है, उसे भी तनख्वाह अच्छा मिलता है। और उसने कहा कि मेरी समस्या यह है कि मेरे पति मेरे साथ तो रहते ही हैं, लेकिन मेरे बच्चों और मेरा ख्याल नहीं करते। सारा पैसा अपनी भाभी और उसके बच्चों पर खर्च करते हैं, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है उसके प्रति। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, कई दिनों से लगातार प्रार्थना करती हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मैं थक गई हूं, मैं कई जगह गई हूं, कई लोगों से सलाह ली हूं, मैंने कितनी मोमबत्तियां जला डाली, और एक दिन मुझे अचानक प्रेरणा मिली कि मातृधाम आश्रम चले जाओ, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। ज्यादा देर बात नहीं की मैंने। उस बहन के चेहरे पर निराशा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी। मैंने उस बहन से सवाल किया, क्या आप विश्वास करती हैं कि आपका पति बदलेगा और आपका और आपके बच्चों का ख्याल करेगा? क्या आपका विश्वास है कि प्रभु आपके पति को बदल सकते हैं? वो मेरी ओर एकटक देखती रही। मैं समझ गया कि उसके अंदर विश्वास की कमी थी। मैंने उसको एक वचन सुनाया, याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 6 और 7। याकूब कहते हैं, विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदृश है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। जो ही मैंने ये वचन पढ़ा, वो बहन मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि मेरी भी स्थिति इसी तरह है। उस बहन के अंदर भी विश्वास की कमी थी। वो बहन भी प्रार्थना इस तरह करती थी जैसे बच्चे आम के पेड़ पर, जब आम पका रहता है तो आम के पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं, लग गया तो लग गया। बहुत सारे विश्वासी लोग इसी तरह प्रार्थना करते हैं। विश्वास की कमी है, संदेह ज्यादा है, होगा कि नहीं होगा, इस विचार के साथ प्रार्थना करते हैं। मैंने उस बहन को मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 सुनाया। वो बहन चश्मा नहीं पहनी थी, इसलिए पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आप मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में पढ़ेंगे। इसी बात को प्रभु यीशु समझाते हैं। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 बहुत सुंदर शक्तिशाली वचन है। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में
प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। एक विश्वासी को प्रार्थना करते समय पहले विश्वास करना है कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। यह विश्वास करना है कि प्रभु ये करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 और अन्यत्र भी आप पढ़िएगा। उस नारी के बारे में सोचिए, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसकी शारीरिक दशा क्या रही होगी, उसकी मानसिक दशा क्या रही होगी, कितना थक गई होगी, कितना उदास रही होगी। लेकिन उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। She already believed. उसने पहले से ही विश्वास किया कि मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 को पढ़िए। एक कोढ़ी यीशु के सामने आता है, दंडवत करता है और कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसने पहले से ही विश्वास किया, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त अभिव्यक्ति है। उसने विश्वास किया कि यह मुझे चंगा कर सकते हैं, ये मुझे चंगा कर सकते हैं, मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसी अध्याय के वाक्य 8 को लीजिए। वो शतपति जिसका नौकर बीमार पड़ा हुआ था, यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और शतपति ने क्या कहा, प्रभु आप मेरे घर पे आए इसके लिए मैं योग्य नहीं हूं, आप शब्द मात्र कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप शब्द मात्र कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं में यह दृढ़ धारणा आने की जरूरत है। सिर्फ रोना, सिर्फ बोलना, सिर्फ मोमबत्ती जलाना काफी नहीं है। पौलुस को सुनिए, फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 में पौलुस क्या कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। एक विश्वासी चिंता नहीं करता है, बल्कि वो प्रार्थना करता है। कैसी प्रार्थना करता है? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखता है। प्रभु ये मेरा निवेदन है, ये मेरी समस्या है। ऐसे विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखना, ये विश्वास करना कि प्रभु ये करेंगे। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 में उसके वाक्य 18 से 21 तक संत पौलुस इब्राहिम की प्रार्थना या इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, वचन को सुनिए। रोमियो का पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 18 से 21 तक। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। वाक्य 19। यद्यपि वो जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तब भी उसने विश्वास छोड़ा नहीं। आगे लिखा हुआ, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ।
उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। 100 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में इब्राहिम ये विश्वास करता है, मेरे प्रभु ईश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मैं बहुत बड़े राष्ट्र का पिता बनूंगा, और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में समर्थ हैं। इब्राहिम ने पक्का विश्वास किया। हालांकि वचन में हमने सुना उसकी स्थिति निराशाजनक थी। उस निराशाजनक स्थिति में भी इब्राहिम ने आशा रखकर विश्वास किया। हमारी प्रार्थनाओं में यह विश्वास होना जरूरी है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु की प्रार्थना को सुनिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में उसके वाक्य 41 में प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के एक सामने खड़े हैं। लाजरुस की लाश कब्र के अंदर है और प्रभु यीशु विश्वास करते हैं कि पिता उस मरे हुए लाजरुस को जिंदा करेगा। और लाजरुस को जिंदा करने से पहले प्रभु यीशु की क्या प्रार्थना थी, कितनी छोटी लेकिन सशक्त प्रार्थना। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। ये प्रार्थना है। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। पहले से ही प्रभु ने यह विश्वास किया कि पिता ने मेरी सुन ली है, लाजरुस जिंदा होने वाला है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं पहले पक्का विश्वास कीजिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। मैं एक ऐसे ईश्वर से बोल रहा हूं या बोल रही हूं जिसके कान हैं। मैं एक ऐसे ईश्वर से बोल रहा हूं या बोल रही हूं जो सुनता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर सुनने वाला ईश्वर है, पुकार सुनने वाला ईश्वर। बार बार वचन में प्रभु कहते तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सुनूंगा। पुकार सुनने वाला ईश्वर। तो हम जब प्रार्थना करते हैं पहले विश्वास कीजिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। याकूब का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 में विश्वासपूर्ण प्रार्थना के बारे में। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। कैसी प्रार्थना? विश्वासपूर्ण प्रार्थना। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु से स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिल जाएगी। तो वचन में लिखा हुआ है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, यदि उसने पाप किया है उसे क्षमा मिल जाएगी। कैसी प्रार्थना? विश्वासपूर्ण प्रार्थना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। जब भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने आते हैं विश्वास के साथ हमें आना चाहिए। माना जाता है कि स्तोत्र ग्रंथ राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है और स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्रकार यानी राजा दाऊद के हृदय के भाव बिल्कुल स्पष्ट प्रकट है।
स्तोत्रों को पढ़िए, हम देखेंगे कि राजा दाऊद के मन में कितना गहरा विश्वास था अपने ईश्वर के प्रति, कितनी दृढ़ धारणा थी। हमें स्तोत्र 77 में पढ़ने को मिलता है, वाक्य 3 में स्तोत्रकार कहता है, अपने संकट के दिन में प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। मेरी परेशानियों में, मेरे दुखों में पूर्ण विश्वास के साथ दिन रात उसके सामने मैं अपने हाथ पसारता हूं, दिन रात उसके सामने अपने हाथ पसारता हूं। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 147 में पढ़ते हैं, मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। मैं बड़े सवेरे उठता हूं और प्रार्थना करता हूं। मेरा प्रार्थना करने का कारण क्या है? क्योंकि मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। स्तोत्र 141 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, मेरी आंखें तुझ पर टिकी रहती हैं। बहुत सुंदर। मेरी आंखें तुझ पर टिकी रहती हैं। माय आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। मेरी आंखें तुझ पर टिकी रहती हैं क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। भरोसे को प्रकट किया जाता है, इसीलिए मेरी आंखें तुझ पर टिकी रहती हैं। स्तोत्र 52 उसके वाक्य 10 के दूसरे हिस्से को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैं प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता का सदा सर्वदा भरोसा करता हूं। मैं प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता का सदा सर्वदा भरोसा करता हूं। सत्य प्रतिज्ञता मतलब क्या है? बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, यानी जिसने जो कहा है उसको पूरा करने वाला है। हम लोग सत्य प्रतिज्ञ नहीं होते, हम लोग अपनी बातों को बदलते हैं, घटाते हैं, घुमाते हैं। लेकिन प्रभु के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है वो सत्य प्रतिज्ञ है, यानी उसने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करेगा, करने में समर्थ है। वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो कभी अपने वचन को नहीं बदलते हैं। स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं प्रभु की कृपा उन्हें घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं प्रभु की कृपा उनको घेरे रहती है। तो हमें जब भी प्रार्थना करनी है भरोसे के साथ प्रार्थना करनी है, और ये भरोसा भी होना चाहिए कि प्रभु की कृपा मुझे घेरे रहती है। मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, विपत्तियां आ जाए, ये दृढ़ विश्वास रखना कि प्रभु की कृपा मेरे चारों ओर घिरी हुई है। मैं चारों ओर से प्रभु के संरक्षण में हूं। हमारे जीवन में ऐसी धारणा होनी चाहिए, ऐसी धारणा के साथ हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे मन में संकोच नहीं होना चाहिए। हम जीतने वाले, हम लोग हारने वाले नहीं हैं। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको ये बताता हूं, आप जीतने वाले हैं, आप हारने वाले नहीं हैं, बशर्ते आप प्रार्थना को बनाए रखेंगे, बिना थके प्रभु के आगे अपने हाथ पसारे रखेंगे, विश्वास के साथ प्रभु से मांगते रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक कि खोला नहीं जाएगा।
हम तब तक मांगते रहेंगे जब तक कि प्रभु देंगे नहीं। हम तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक कि हमें मिल ना जाए। हम निराश होने वाले नहीं, हम लोग जीतने वाले हैं। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, मैंने उस बहन से कहा कि आपको क्षमा करते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैंने पूछा, क्या आप अपने पति को क्षमा करते हैं? उसने कहा कि मैं अपने पति से रोज झगड़ा करती हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको डांटते रहती हूं, मैं फटकारती हूं। और चुपके से वो बोल रही थी, मैं उस भाभी को भी कोसती हूं, अपने मन में सोचती हूं कि हाय वो मर जाती। मैं अपने हृदय में प्रार्थना करती थी कि वो मर जाती, वो मर जाती, वो मर जाती। मैंने कहा, बहन, आपकी प्रार्थना में कैसे शक्ति आ सकती है? जब तक आपके दिल में ऐसा विचार है, घृणा है, दुश्मनी है, आपकी प्रार्थना कैसे प्रभु स्वीकार कर सकते हैं? मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 कुछ देर पहले आपने सुना, जहां प्रभु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। ठीक उसके बाद वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो उन सबको क्षमा करो जिनसे तुम्हें तकलीफ है, जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। हमारी प्रार्थनाएं उस समय शक्तिहीन हो जाती हैं जब हमारे हृदय में दूसरों के प्रति कपट, छल, गुस्सा, क्रोध, दुश्मनी, बैर है। मैंने कहा, यही तो आपकी समस्या है। मैंने कहा, आपको वही करना जो प्रभु ने कहा है। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 43 और 44, प्रभु ने कहा, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। मैंने उस बहन से कहा, चलो आपके पास 2-3 दिन का समय है यहां रहने के लिए। आज से आप प्रभु के सामने बैठेंगे, अपने पति को याद करेंगे, उनको क्षमा करेंगे और अपने दिल में उनके प्रति प्रेम जगाएंगे। तब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आपकी प्रार्थना प्रेम से भरी हो, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, हमारे हृदय की शुद्धता भी अनिवार्य है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, समारी स्त्री से कहे, क्या कहे? प्रभु ने कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा का मतलब है हृदय की गहराई से प्रार्थना, मुंह से नहीं, आत्मा से। सच्चाई का मतलब है जीवन की सच्चाई। अगर मैं बेईमानी कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर गंदी आदतें हैं, अगर मेरा लोगों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर मेरे दिल में छल कपट है, अगर मेरे दिल में दूसरों के प्रति क्रोध है, घृणा है, बैर है, दुश्मनी है, और मैं प्रार्थना करता हूं, वो ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होगी। हमारी प्रार्थनाएं तभी ईश्वर को स्वीकार्य होंगी जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 31 में पढ़ते हैं, ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। हाँ, पापी अगर पश्चाताप करेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। तो पहले उसको पश्चाताप की प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अन्यथा ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। हम पढ़ते हैं शोक ग्रंथ में, शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 29 से 31 तक, शोक ग्रंथ उसके अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य क्यों शिकायत करें, इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखें। हम लोग दूसरों की शिकायत करते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं,
वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य क्यों शिकायत करे, इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखें। ईश्वर के सामने आते हम प्रार्थना करते हैं, पहले अपने पापों पर नियंत्रण रखें, अपने आप को जांच करें। आगे लिखा हुआ है हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर करना ही काफी नहीं है, उससे पहले अपने आप को जांच करना है, अपनी परीक्षा लेनी है कि मैं कैसी स्थिति में हूं, क्या मेरी प्रार्थना सुनने लायक है। तो मैंने उस बहन से कहा आप अपने पति को क्षमा कीजिए, अपनी भाभी को क्षमा कीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी जेठानी को, भाभी ने जेठानी को क्षमा कीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। जब आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम होगा और आप प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का असर आपके और आपके पति और आपके बच्चों और सब पर दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासपूर्ण प्रार्थना और शुद्ध हृदय की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना होती है। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर मूव्स माउंटेन्स। प्रार्थना पहाड़ों को हटा सकती है, लेकिन तभी जब उस प्रार्थना में विश्वास की मजबूती हो और वो प्रार्थना शुद्ध हृदय से निकलती हो। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु से समय प्रार्थना का वरदान मांगिए, सच्ची प्रार्थना का वरदान मांगिए, विश्वासपूर्ण प्रार्थना का वरदान मांगिए, शुद्ध हृदय की प्रार्थनाओं का वरदान मांगिए। प्रभु ने कहा विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं। पहले से ही विश्वास कीजिए। जिस तरह प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े थे, उन्होंने पहले ही विश्वास किया कि लाजरुस जिंदा हो रहा है, होगा। उसी तरह विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी और इस विश्वास के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे विश्वास की दृढ़ता दीजिए ताकि मेरी प्रार्थनाओं में शक्ति आ जाए। साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दीजिए। प्रभु तूने कहा कि धन्य है वे जिनके हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए। मेरे हृदय के अंदर जो छल है, कपट है, अहंकार है, मेरे हृदय के अंदर जो गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, मेरे हृदय के अंदर जो वासना है, अन्य प्रकार की बुरी बातें हैं, उसे दूर करके मेरे हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि मेरी प्रार्थना में शक्ति आ जाए। तूने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 7 में, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तेरे साथ जुड़े रहने के लिए और तेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान देने के लिए, तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा